राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले मंदिर में प्रवेश की अनुमति होने के बावजूद राहुल गांधी को इस तरह से बाहर रखा जाता है, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। उसके बाद वो एक कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहां पर भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दुष्प्रचार लगातार चलाया जाता है और फिर उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की भूख वहां से नहीं मिटती है दोस्तों। अगर बात वहां तक सीमित होती तो बात समझ आती। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जी हां, और ये कोई दो रुपल्ली ट्रोल्स नहीं कर रहे हैं, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, जिनके एक नहीं दो शर्मनाक बयान सामने उभर कर आए हैं। वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी इस न्याय यात्रा के जरिए मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और किस तरह से कह रहे हैं दोस्तों, वो बयान आपके स्क्रीन पर। पहला बयान, वो दो वीडियोस का हवाला दे रहे हैं। एक वीडियो जिसमें राहुल गांधी बस के अंदर बैठकर यात्रा कर रहे हैं और दूसरा वीडियो जिसमें वो अपनी कार के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और ये वीडियोस हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है। अब इस पर एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री क्या कह रहा है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा, दिस सम्स अप द भारत बस यात्रा। एक ही बात की खुशी है, मुसलमान बहुमत क्षेत्रों में माताएं और बहनें इस यात्रा से नहीं जुड़ी। यानी कि यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा यह बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब मुसलमान बहुल इलाकों से गुजरे तब उन्होंने कार के ऊपर सवारी की बगैर डरे, मगर जब हिंदू बाहुल इलाकों से गुजरे तब वो बस के अंदर बैठे रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो तर्क दिया है, ये जो बयान दिया है हेमंत बिस्व शर्मा ने, वो निहायत ही वाहियात है और उसकी कोई जमीन नहीं है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपने पैरों पर चले थे। उन्होंने कभी भी बस का सहारा नहीं लिया था। वो कई इलाकों से गुजरे थे जो हिंदू बाहुल भी थे और मुसलमान बाहुल भी थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास जब तर्क नहीं रह जाता तब वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है। बात यहां तक सीमित नहीं है, ये देखिए एक और बयान। दरअसल यहां पर रविंदर कपूर करके हैं, उन्होंने राहुल गांधी की ढुबरी असम में एक रैली का हवाला दिया है और वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह का जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है राहुल गांधी की रैली में। इसका हवाला रविंदर कपूर दे रहे हैं। अब यह एक चुनावी सभा है ढुबरी असम में। यहां पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं। मगर हेमंत बिस्व शर्मा इतने कमाल के मुख्यमंत्री हैं कि इसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। इस भीड़ में भी उन्होंने मुसलमान चेहरे जो हैं वो पहचान लिए। क्या कह रहे हैं, मैं इस ट्वीट का इंतजार कर रहा था बंधु। इस भीड़ में आप हिंदू समुदाय से 2% भी नहीं देखेंगे। यह एक ऐसा इलाका है जिसकी नुमाइंदगी मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते हैं। यहां पर 85% वोटर्स मुसलमानों से हैं। आप वहां पर ताकतवर हैं, मैं मानता हूं, और यही न्याय यात्रा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी तो संविधान के हिसाब से ली थी और उसी संविधान की आप लगातार धज्जियां उड़ाते हैं। ढुबरी असम, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का यह इलाका यकीनन मुस्लिम बाहुल इलाका है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान इस देश की आबादी का हिस्सा नहीं है? याद कीजिए दोस्तों, जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बयानी की थी। उन्होंने क्या कहा था, याद है आपको, कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, जो कि सरासर गलत बयान था। मुद्दा सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा का नहीं है, भाजपा का एक लंबा इतिहास है। अगर तर्कों का जवाब नहीं हो सके तो हिंदू मुसलमान कर दो, और यह हर जगह दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, जब हेमंत बिस्व शर्मा यह कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपनी कार के ऊपर बैठे हुए थे और इस वीडियो का हवाला दिया जाता है, तो मैं एक और वीडियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में किस तरह से राहुल गांधी अपनी बस से बाहर कूद पड़ते हैं क्योंकि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता बाहर नारा लगा रहे होते हैं। देखिए।
अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हेमंत बिश्व शर्मा? दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे जैसे असम से गुजरी तो हमारे सामने कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आईं जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि संविधान का अपमान हो रहा है और लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात, विपक्ष का यह अधिकार है कि वो रैलियां निकाल सके, प्रदर्शन कर सके, मगर राज्य के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? कई धाराओं के अंतर्गत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। क्या हम भूल गए कि यह देश आंदोलनों का देश रहा है? 2014 से पहले निर्भया आंदोलन हुआ, क्या हम वो सब भूल गए? अन्ना आंदोलन हुआ, क्या हम वो भूल गए? क्या हम वो दौर भूल चुके हैं? 2014 के बाद हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां प्रदर्शन करना एंटी नेशनल हो जाता है। किसान जब सड़क पर उतरता है तो उसे खालिस्तानी, भारत विरोधी, अर्बन नक्सल प्रायोजित बताया जाता है। शाहीन बाग की महिलाएं जब प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें पाकिस्तान समर्थक बताया जाता है। जेएनयू, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या आईआईटी बीएचयू के छात्र जब सामने आते हैं तो उनके चरित्र के बारे में लांछन लगाए जाते हैं, उन्हें देशद्रोही तक बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, जब आप हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप बहस हार चुके हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं रहे। यह ना भूलें कि आपने संविधान के ऊपर शपथ ली है और आपको संरक्षण हिंदू को भी देना है, मुसलमान को भी देना है, मगर आप और आपकी पार्टी सिर्फ एक चीज करना जानती है, वो है राजनीति के नाम पर उसे और जहरीला बनाया जाए, अराजकता फैलाई जाए, दोफाड़ किया जाए, ध्रुवीकरण पैदा किया जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।